डिस्कशन किया, भाई डिस्कस क्या करना है, आपको अपना पता होना चाहिए, आपके इलाके के अंदर स्कूल है, आपके इलाके के अंदर बच्चे, तो डिस्कशन के लिए आपको किसी ऑफिसर से नहीं पूछना है। हम कानून बनाने वाले, हम सलाह लेकर अगर बनाने लग गए तो फिर हमारा क्या काम। लेकिन बदकिस्मती की बात ये सुन, बदकिस्मती की बात ये है, आप भी सुन लीजिए, कि जो जिस प्रोफेशन में है वो उस प्रोफेशन को जानता है, वो उस प्रोफेशन को जानता है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको उस प्रोफेशन के बारे में इल्म ही नहीं, लेकिन प्रोफेशन में है, और वो है पॉलिटिशियन। आप पता कर लीजिए, फौजी है, जिम वो मतलब लॉन्ग रन में भी निकलेगा, हाइट में भी निकलेगा, रेस में भी निकलेगा, ठीक है, ट्रेनिंग भी कर लेगा। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट है, आपको डॉक्टर बनना है, डिग्री होनी चाहिए, आपको ट्रेन होना चाहिए, उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पता है, ओहदा भी दे दिया, जिम्मेदारी भी दे दी, उस डिपार्टमेंट के बारे में कोसों कोसों नहीं पता है, क्या करो। और आप बोल रहे हैं कि सिस्टम बदलेगा, कैसे बदलेगा? इसके बारे में डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप कानून साज हैं, और आप कानून साज ऐसे हैं कि हमें ब्यूरोक्रेट को पूछना है कि हम क्या करें, और वो आपको सही सलाह देगा। अब जरा सियासत पर बात करते हैं। बाईपोल होने वाला है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और बड़गाम से। महराज मलिक जो है वो जमकर उसके तैयारी में लगे हैं। क्या पूरी उम्मीद है कि जीत जाएंगे? नहीं, अब सही बात है, चुनाव तो होने वाले हैं, नगरोटा हो या बड़गाम हो, पर कुत्ते भी आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव देश के अंदर लड़ा जा रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी बातें हुई थी, चर्चे हुए थे, कुत्ते का वो जो सामने आया था। अब जब कुत्ते लड़ना भी शुरू करेंगे या लड़वाना शुरू करेंगे, तो आप बताओ उस देश का मुस्तकबिल क्या होगा, और वहाँ प्रत्याशी जाकर क्या करेगा। कहीं प्रत्याशी में नाम कुत्ते का हो और वोटर कुत्ते ज्यादा हो गए, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे। देखिए बात ऐसे है, ये बात बिहार की नहीं, आज पिछले 1-2 दिन पहले की बात है, मैंने सुना कि एक ऑर्डर निकाला जाता है, ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इनको बड़ा वो शॉक लगेगा। एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें ये बताया जाता है जो 20 दिन से पेड़ के नीचे रह रहा है, पेड़ के नीचे, उसको वोटर आईडी कार्ड बना कर दे दो। ये जम्मू कश्मीर के हालात हैं। चोर आपने देखा बाहर से आ रहे हैं, वो भी अगर 10-12 दिन कहीं रेल की पटरी पे होंगे ना, तो उनको भी वो चीज जारी कर दिया जाएगा, वोटर आईडी। तो कहीं न कहीं चुनाव लड़ना वो जरूरी है। चुनाव लड़ना इसलिए ताकि इस जमहूरियत को जिंदा रखा जाए, लेकिन जमहूरियत को ही अगर उसका गला काट दिया जा रहा हो, तो आपको क्या लगता है चुनाव लड़ा जाए? हम तो तैयारी करेंगे लोगों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं। और अगर कुत्ते चुनाव में आ जाएंगे, तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे कि हमारे देश का मुस्तकबिल बेहतर होगा? कहीं न कहीं इस पे सवाल उठने चाहिए, पार्लियामेंट में उठ रहे हैं, अभी असेंबली का सेशन लगेगा, तो असेंबली में भी ये बात उठेगी। और मैं चाहता हूँ जो विधायक मुझे देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, आप इस बात को सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ोतरी ऐसे की जा रही है वोटरों की, कोई मतलब नहीं इनको, डेवलपमेंट के साथ कोई मतलब नहीं, इनको वोटर भरना चाहिए। और जो 20 दिन से कहीं पे रह रहा है, सड़क पे रह रहा है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का, कि उसका वो बना दो। और कुत्ते या अगर बिल्लियां भी हैं तो बिल्लियों का भी होना है, जो भी जानदार है, जो भी जानदार है। मुझे लगता है कि इस तरह से ये जो राजनीति हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के समय बहुत सारे वादे किए, लेकिन वो सिर्फ वादे रह गए। अक्सर ये कहा जाता है विपक्ष की भाजपा जुमले का इस्तेमाल करती है, कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुमले भी रह गए? सेम है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब मैं इलेक्शन जीता था तो मैंने समर्थन दिया था इनसे, बिना बुलाए हम चले गए थे, इसलिए ताकि बहुत बड़े लोगों ने मैंडेट दिया था, बड़े वर्ग बिना बुलाए चले गए, इसलिए महराज को हल्के में ले लिया, सीरियसली नहीं लिया। हमारा ये था कि चलो एक फिरके के साथ जाना, हमने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि उन्होंने बुलाया, हमने खुद दिया, क्योंकि हम भी चाहते थे कि बीजेपी सेंटर में है, इन्होंने इतने साल कुछ नहीं किया, एलजी के होते हुए नहीं कुछ किया। अब जब सरकार बनी रही थी तो उस सरकार में बैठकर हम भी चाहते थे कि काम हो। लेकिन आपको याद होगा मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार से सवाल तब पूछे जाएंगे जब उनका वक्त आएगा। आज 10 महीने हो गए और आपको पता है कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपना समर्थन वापस दिया था। बात वही है कि वो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। अभी एमनेस्टी की स्कीम इन्होंने लाई, बिजली का है, अभी मीटर लगा रहे हैं, तार कहाँ है, पोल कहाँ है? अरे तुम तो अपना किराया वसूलने के लिए एमनेस्टी की स्कीम लाओगे। मुझे ये बात बताओ, जो गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा है वो कौन लेगा?
वो गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी? हम ही से वसूली करेंगे, हम ही को देंगे और हम ही को बताएंगे। ये सारा जो खेल है ये मैं सब समझता हूँ, ये सरकार करवा रही है। अगर लोगों के घरों की तारें काटी जा रही हैं, बिजली अंधेरे में रखा जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। और आज अगर ये चीजें बता रहे हैं, इनने कहा कि आप एमनेस्टी के थ्रू जो है बिल की अदायगी करें। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है हमने कितनी बिजली जलाई होगी 10 रुपए की, और बिल आ रहा है 10,000 का। अरे वो कहाँ जाए? इधर हाल फिलहाल में जम्मू में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर एक महिला का 9 लाख रुपए बुलाया। वही मैं नहीं अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, हरासमेंट है, टॉर्चर है। मैं एक बात लोगों को एक बार बताया था, अगर सरकार अपने तर्ज पर आकर ये काम कर रही है, मैंने कहा कि अगर हम बिल नहीं देंगे सारे नहीं देंगे, क्योंकि हम तंग आए। जब ये हमारा पैसा देने में सालों साल लगवाते हैं, लाइबिलिटी देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है, ठेकेदारों की लाइबिलिटी कितनी है, जल जीवन की कितनी है, नरेगा एमजी नरेगा की 2014 से है। लोगों ने काम किया हुआ, मटेरियल डाला हुआ, वो लाइबिलिटी पड़ी है। पूछो इनसे क्यों नहीं दे रहे हो, पूछो ना। अरे इनके जो वादे हैं और जो सड़कें हमने दी हैं, जो सड़कें बनी हैं, और उन सड़कों पे जो जमीनों का मुआवजा बना है, वो मुआवजा अभी तक नहीं दिया। जो मकान ढह गए, उन मकानों का मुआवजा अभी तक नहीं है। आप सुन लीजिए, और जिन स्कूलों के लिए हमने मलकियत की जमीनें बिल्डिंग के लिए दी थी, उनका आता पता नहीं है। हम जब मांग करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, लेकिन जब ये अपने उस लेन देन में आते हैं, 10 की जगह 1000 ले लेते हैं। और अगर हमें मुआवजा मिल जाए 2014 की सड़क का, तो उसी वाले रेट पे जो है हमें निपटा लिया जाएगा। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए अभी हम उस हालात में नहीं है, लेकिन जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। बड़े पैमाने की जंग लड़नी है। ये एक बड़ी लूट है, बड़ा माफिया है जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठा हुआ है, जिसमें सरकार सेंटर की हो या यहाँ जम्मू कश्मीर की हो, बराबर के शरीक है। इन्होंने कहा था हम बिजली फ्री देंगे, फ्री देने के बजाय जो साल पहले बिल आता था बिजली का, और आज जो बिल आ रहा है, फ्री किसको दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ाने में कमी नहीं की इन लोगों बार बार इन्होंने कहा कि हम फ्री देंगे कब, डेट नहीं किसको दे, नहीं उससे पहले तो वसूली कर एएवाई को कहा इन्होंने हम देंगे। अरे देना उनको तो दे सकते थे, लेकिन बढ़ा भी लिया ना। अरे जिसको 200 रुपया किराया आता था, उसी को तो आज 1000 आ रहा है। माने आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाए इंसान? यही चीज है। और ये जब जिम्मेदारी डाली जाती है तो तब डिपार्टमेंट पे बात आती है। ये डिपार्टमेंट की बात नहीं, ये सरकार की बात है। सरकार को इस बात का इल्म है, क्यों नहीं इस पे? और ये उमर साहब के पास बिल्कुल, ये तो उनके पास है। और ये रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा था रेट बेचना शुरू कर दीजिए, रेवेन्यू जम्मू कश्मीर के अंदर आधे से ज्यादा मैं लाकर खड़ा कर दूंगा। तुमने माफिया के घरों को बनाने का काम किया, पहाड़ों के पहाड़ खोदने के लिए इनको दे दिया, तो दरिया की रेत उठाने के लिए गरीब के खच्चर वाले को भी उसमें टैक्स लगा लो। अरे रेवेन्यू बढ़ेगा, मैं बोलता हूँ ठाठरी से लाखों रुपया आएगा रोज का, आपको ढोडा से रेवेन्यू आएगा। एक क्रशर वाले इन्होंने बनाने, और वो क्रशर वाले अपने अपने लोगों को जो पैसा, और इलीगल, सुन लीजिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और मैं ये जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ,